हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो। आपने देखो मेरी कोई भी वीडियो देखी हो या इस चैनल पे न्यू हो या आपने नहीं भी देखी है मेरी कोई वीडियो, आज की वीडियो में आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मिस नहीं करना, वरना आप जो है ना वो एक जनरेशनल वेल्थ बनाने की अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे। क्योंकि ये जो ऑल्ट कॉइन बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो रहा है ना, अब तक जितने भी ऑल्ट कॉइन्स जितनी भी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड है, ये उन सबको कॉम्पिटिशन देकर उनको खत्म ही कर देगा। और इसका जो यूज केस हमारे पास है ना, वो इतना ज्यादा बेहतरीन है कि आपको पता है मेरे दो फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स हैं, ठीक है। पीएचबी जो कि एआई बेस्ड था, एथेरियम जो कि एक हमारे पास सबसे बड़ा ऑल्ट कॉइन है। इन दोनों कॉइन से ना मैंने 8x से 10x प्रॉफिट बनाया है। लेकिन ये जो कॉइन है ना, अब इसको मैं अपनी लिस्ट के अंदर ऐड करूंगा और उन दोनों को ये फ्लिप कर देगा, ठीक है। फाइनली हमें पीएचबी का जो है वो कॉम्पिटिटर जो है वो मिल चुका है। और ये जो प्रोजेक्ट है, जब मैं आपको इसका यूज केस बताऊंगा और आप इसका फ्री में एयर ड्रॉप हासिल कर सकते हो, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन किस्म का ये प्रोजेक्ट है। देखो बाइनेंस लॉन्च पूल जो है वो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आजकल लिस्ट कर रहा है, लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि मुझे लगता है बहुत आपको एक जनरेशनल वैल्यू जो है वो बनाकर दे सकता है। देखो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। देखो यार, मैं इतनी सर्विसेज आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 40% हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो हमारी वीडियोस डेली की बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। अभी हम 50 के सब्सक्राइबर्स के ऊपर स्टैंड करें, अगर आप वो सारे के सारे सब्सक्राइब कर दे तो हम लोग जल्दी से 70 का जो मार्जिन है वो भी अचीव कर लेंगे। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, अगर आप लोग मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं। सो यू गाइस कैन सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ओके, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले जो है ना, आने वाले टाइम के अंदर है ना, दो बड़ी चीज़ें, बल्कि तीन चार बड़ी चीज़ें, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला भी है, वो है ग्राफिक कार्ड्स। और ग्राफिक कार्ड्स की शॉर्टेज हो सकती है क्योंकि लोगों के पास ग्राफिक कार्ड नहीं है और उनको वो सर्विसेज चाहिए जो कि ग्राफिक कार्ड के जरिए मिलती है, लाइक गेम खेलना या माइनिंग करना, दूसरी ऐसी चीज़ है। और दूसरा ऐसे लोग हैं जिनके पास ग्राफिक कार्ड पड़े हुए हैं लेकिन उनका कोई यूज केस नहीं है, और ये ग्राफिक कार्ड को बनाने में जो कॉस्ट आती है वो बहुत ज़्यादा हाई आती है। तो यहाँ पर रुक किया गया इंटरनेट की तरफ से क्लाउड गेमिंग का या क्लाउड माइनिंग का, जिसमें अगर किसी के पास ग्राफिक कार्ड पड़ा हुआ है और वो यूज में नहीं लेता तो वो अपना ग्राफिक कार्ड जो है वो ऑनलाइन स्टेकिंग पे लगा सकता है। और जो स्टेकिंग पे जब वो लगाएगा तो सामने वाले जो हैं किसी और कंप्यूटर से किसी और मुल्क में बैठे हुए उसके ग्राफिक कार्ड को यूज करके माइनिंग कर सकते हैं, गेमिंग कर सकते हैं और ऐसी सारी वो चीजें कर सकते हैं जो कि ग्राफिक कार्ड से जो है वो हो सकती हैं। अब ये जो प्रॉब्लम आज से पहले सॉल्व कर रहा था, दैट इज ओनली वन प्रोजेक्ट, और वो था RNDR, जिसने हमें इस प्रॉब्लम के बढ़ते ही हमें जो है वो यहां पर ऑलमोस्ट 50x का रिटर्न दिया। कितने टाइम पीरियड में? जस्ट विथ इन अ ईयर। एक साल में आपके 50x बन गया। इट मींस कि अगर आप खाली $100 लगाकर इस प्रोजेक्ट के ऊपर छोड़ देते तो वो आपके $5000 बन जाते हैं। मींस अगर तुम 30,000 रुपये 28,000 रुपये पाकिस्तानी लगाकर छोड़ देते ना, तो वो तुम्हारे 15 से 20 लाख रुपए बन जाते एक साल के अंदर। बताओ कौन सी ऐसी चीज है जिसने तुम्हें इतना रिटर्न दिया। और सेम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस प्रोजेक्ट से, क्योंकि अगर हम देखें RNDR का मार्केट कैप स्टिल बहुत ज्यादा था, ठीक है, लेकिन फिर भी वो 50x कर गया। अब देखो भाईजान, इस कॉइन का क्या यूज केस है। देखो आपको पता है अपकमिंग 3 नैरेटिव्स हैं, एआई, गेमिंग और आपके पास RW है। अब ये एआई और RW दोनों में आता है। और सबसे बड़ी चीज पता है क्या? इथेरियम और BTC का ETF अप्रूव हो गया। और जब जो तीसरा ETF अप्रूव होने वाला है ना, जिसकी बहुत ज्यादा हाइप है, दैट इज सोलाना। जब BTC का ETF अप्रूव हुआ था ना, तो BTC के इकोसिस्टम के सारे कॉइन्स 50x भी कर गए थे। और जब इथेरियम का ETF अप्रूव अभी हुआ तो हमने देखा कि इससे पहले इथेरियम के इकोसिस्टम के कॉइन्स लाइक इथेरियम 5 जो कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, वो 2x कर गया और काफी प्रोजेक्ट्स हमारे पास अच्छा कर गए। अब जब सोलाना का ETF अप्रूव होगा ना, तो सोलाना के इकोसिस्टम के कॉइन्स तो पंप होंगे ही होंगे, क्योंकि सोलाना ऑलरेडी बहुत लो कैप है अगर कंपेयर किया जाए BTC और इथेरियम के अगेंस्ट, ठीक है। इसके अलावा अगर नहीं भी होता तो इस कॉइन का यूज केस AI में भी आता है। मतलब ये क्या करता है, RNDR AI नहीं था, ये AI सर्विसेज को जो है वो यूज करता है, AI टेक्नोलॉजी को यूज करता है और क्लाउड कंप्यूटिंग जो वो लोगों को प्रोवाइड करता है। अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाएं आप हक्के बक्के रह जाएंगे, क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे, द इंटरनेट ऑफ GPUs इज फाइनली हियर, द पावर ऑफ ग्लोबल GPU रिसोर्सेज विद अ सिंगल क्लिक। मतलब यही जो मैंने आपको चीज स्टार्टिंग में समझाई, आप जो वो ले सकते हो CUDA कोर्स वगैरह, मतलब आप इनसे ऑनलाइन सर्विसेज जो है वो बाय कर सकते हो। इसके अलावा आप इनकी वेबसाइट पे ही अपना खुद का कार्ड जो है वो लगा सकते हो अगर आप ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हो, और आपको यूज केस में नहीं, और आपको ऑनलाइन अर्निंग भी इससे होती रहेगी, लाइक आपकी माइनिंग होती रहेगी। अब जब आप इसके पार्टनर सुनोगे, सबसे पहला पार्टनर इसका सोलाना खुद है, जिसके बारे में मैंने आपको सबसे पहले बताया। सोलाना जो कि एक अपकमिंग बहुत बड़ी चेन है, इथेरियम का कॉम्पिटिटर। इसके बाद एप्टॉस, जो कि बाइनेंस पे वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो आता है। और एप्टस भी जो था ना वो ऐसा ही कॉइन था। एप्टस ने भी लोगों को इसी तरीके से एयर ड्रॉप दिया था। तकरीबन स्टार्टिंग में वो एयर ड्रॉप से $50-60 का था, लेकिन जब एयर ड्रॉप लिस्ट हुआ, कॉइन लिस्ट हुआ और वो कॉइन जब शूट अप हुआ, तो वही लोगों का $50-60 जो कि उनको ऑलरेडी फ्री में मिला था, वो $600 से $800 के अंदर शिफ्ट हो गया। इसके बाद जो लास्ट, वो खुद इसका कॉम्पिटिटर RNDR है, द रेंटर नेटवर्क। तो मतलब इतने बड़े बड़े 3 नामों ने इसके ऊपर जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ है। काफी सिंपल और अच्छी वेबसाइट है। और भाई
मैं अगर तुम्हें बताऊं ना, ये रियल वर्ल्ड का एक एसेट जो है ये भी है, क्योंकि ये आपकी रियल लाइफ की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहा है, जो कि ग्राफिक कार्ड की है। तो दोनों कैटेगरीज में भी आता है। सोलाना के इकोसिस्टम के ऊपर भी ये एआई भी है, और इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर रहा है। और अगर इसकी सप्लाई की बात करें तो जस्ट 800 मिलियन है। बाइनेंस के ऊपर आजकल जितने भी प्रोजेक्ट्स लिस्ट हो रहे हैं, जो कि लिस्ट होने के बाद 5x 10x भी हो रहे हैं, उनके भी मार्केट कैप 1 बिलियन है। इट मीन्स के मतलब सप्लाई, सॉरी नॉट मार्केट कैप, सप्लाई जिसकी ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो वो अकॉर्डिंगली बढ़ेगा। लेकिन जिसकी सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो इसकी सप्लाई बाकी प्रोजेक्ट्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा जो है वो कम है। अब आप इसका एयरड्रॉप कैसे ले सकते हो? सिंपली बाइनेंस आपको ये सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है कि आप बाइनेंस पर जाएं, सर्च करें लॉन्च पैड या लॉन्च पूल, आप सर्च करें, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अगर आपके पास FD USD या BNB पड़ा हुआ है तो आप उसको स्टेक कर लें थोड़े से टाइम के लिए। अब जो लोग BNB को स्टेक करेंगे उनको 85% इसकी सप्लाई मिलेगी, और जो लोग FD USD को स्टेक करेंगे उनको जस्ट 15%। द रीजन इज, देखो यार, अगर तुम्हें रिस्क लेना है तो तुम BNB के जरिए कर लो, क्योंकि BNB स्टिल अभी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पर रिस्क हो जाएगा अगर तुम BNB बाय करते हो और इसको तुम लगा दे तो स्टेकिंग पर। अल्लाह ना करे BNB देखो करेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर है। जस्ट अगर इसने 11 से 20% की भी करेक्शन ले लिया तो तुम्हारा काम खराब हो सकता है। लेकिन ये कि अगर तुम्हारे पास BNB एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है ऑलरेडी तो तुम उसको स्टेकिंग पर लगा दो। लेकिन अगर नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि FD USD की तरफ जाओ, क्योंकि वो एक स्टेबल कॉइन है और उसकी वैल्यू ऊपर नीचे नहीं होगी। तो मैं खुद यहाँ पर जो है वो ऑलमोस्ट 10,000 FD USD जो है वो स्टेक करने जा रहा हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर, और इसके अकॉर्डिंगली मुझे जो इसके रिवॉर्ड मिलेंगे, ये कॉइन मुझे बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो तुम्हें नीचे रेफरल लिंक भी मिल जाएगा बाइनेंस का। देखो मैंने यूज केस समझाया, एथेरियम 5 जो है उसने तकरीबन $2 के ऊपर वो लिस्ट हुआ था, और उसने भी इसी तरीके से लोगों को एयर ड्रॉप जो था वो बाइनेंस लॉन्च पूल के जरिए जो है वो दिया था। और आज वो कॉइन जो है वो ऑलमोस्ट $5 के ऊपर चला गया। इट मीन्स कि अगर तुम्हें खाली 50 या $40 का भी अगर तुम्हें एयर ड्रॉप मिला था तो उस कॉइन की वैल्यू 3x हो गई है, जो कि तुम्हारा $40-50 भी 150 बन गया, जो कि तुम्हें बिल्कुल फ्री में मिला है। और तुम्हारी स्टेक्ड अमाउंट तुम्हें ऑलमोस्ट 11 जून को वापस मिल जाएगी जब ये प्रोजेक्ट लिस्ट होगा। तो इस प्रोजेक्ट को मस्ट कर लेना। ये एक सबसे पहला प्रोजेक्ट है बाइनेंस के ऊपर जो मुझे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहा है, इसका यूज़ केस और सारी चीज़ें। एंड आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।